अमेरिका में मोदी की धूम। पीएम मोदी की आज कमला हैरिस से मुलाकात। दिग्गज कंपनियों के सीईओ संग करेंगे बैठक। लक्सर में खनन माफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई। अवैध खनन करते 7 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। खनन माफियाओं पर एसडीएम वैभव गुप्ता का चाबुक। तीर्थ नगरी ऋषिकेश पहुंचे पीएम मोदी के सलाहकार भास्कर खुल्बे ने लिया ड्रीम प्रोजेक्ट का जायजा। चमोली में जोशीमठ में आतंक का पर्याय बने भालू का अंत। वन विभाग की टीम ने किया भालू को ढेर। लोगों ने की थी भालू से निजात दिलाने की मांग। चमोली में हाट गांव में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने आवासीय मकानों को जबरन तोड़ा। विरोध करने पर बीजेपी के 4 नेता गिरफ्तार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। चमोली जिले में पीपल कोठी विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना के निर्माण के तहत जिला प्रशासन ने हाट गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों के आवासीय मकान को जबरन तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लोगों के पक्ष में प्रशासन का विरोध करने पर क्षेत्र के 4 जनप्रतिनिधि, ज्येष्ठ प्रमुख पंकज हटवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष व हाट गांव निवासी राजेंद्र हटवाल, कृष्णचंद्र और नव युवक मंगल दल अध्यक्ष अमित गैरोल को पुलिस गिरफ्तार कर थाना गोपेश्वर ले आई है। बता दें कि यहां टीएचडीसी की ओर से जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना की जद में आ रहे हाट गांव के 16 परिवारों को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ग्रामीणों ने अपने पैतृक गांव से ही कहीं न जाने का निर्णय लिया था। प्रशासन की टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस बल गांव में पहुंचा और भवनों को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। इस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन की कार्रवाई चल रही है। चमोली जिले के जोशीमठ शहर में पिछले महीने से अंत का पर्याय बने भालुओं में से आखिरकार एक को मार गिराया गया। वन विभाग की टीम ने इस भालू को सिंगधार एरिया में पीछा करते हुए ढेर किया है। बता दें कि पिछले दिनों से ही हमने अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरह जोशीमठ में भालुओं के हमले का लोग शिकार हो रहे थे, जिसमें कई लोगों को भालू ने जख्मी भी किया था। तब स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों ने वन विभाग से भालुओं से निजात दिलाने की मांग की थी। मारा गया भालू रोज की तरह देर रात सिंगधार की घनी आबादी में पहुंच गया, जिसकी सूचना नंदी देवी पवार द्वारा वन विभाग को दी गई है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम में ट्रैकलाइज टीम के साथ मौके पर पहुंची और वहीं काफी मशक्कत के बाद टीम को भालू मिला। टीम ने भालू को पकड़ने की कोशिश की तो भालू ने टीम पर हमला कर दिया, जिसके बाद टीम ने भालू को मार गिराया। भालू का शहर के अंदर आतंक बढ़ा था, तो हम लोगों ने 9 सितंबर को चीफ वाइल्ड वार्डन के द्वारा अनुमति लेकर के एक भालू को ट्रैंक्विलाइज करने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत देहरादून से 2 डॉक्टर बुलाए गए थे और एक पशुपालन विभाग के जोशीमठ के डॉक्टर को लगा करके कंटिन्यू गश्त की जा रही थी, उसको ट्रैंक्विलाइज करने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी बीच 16 तारीख को एक महिला को घायल करने के कारण फिर हमारे द्वारा एक भालू को मारने की अनुमति मांगी गई थी। उस क्रम में 17 सितंबर को एक भालू को मारने की अनुमति भी चीफ वाइल्ड वार्डन। प्रधानमंत्री के सलाहकार भास्कर खुल्बे पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट कर्णप्रयाग रेल लाइन का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने त्रिवेणी घाट पर मां गंगा की भव्य आरती में भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के विकास के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार भास्कर खुल्बे ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट
कर्णप्रयाग रेल लाइन का निरीक्षण और योगनगरी रेलवे स्टेशन की भव्यता को देखने की इच्छा जाहिर की। मौके पर उपस्थित अधिकारी भास्कर खुलबे को लेकर सबसे पहले योगनगरी रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद वो शिवपुरी में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर बन रही टनल को देखने के लिए भी पहुंचे। रेल विकास निगम ने पूरी जानकारी देकर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को समय सीमा में पूरा करने का भरोसा दिया है। माँ गंगा हमारी आस्था है, माँ गंगा हमारी विरासत है, माँ गंगा हमारी धरोहर है। ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज यहाँ पर गंगा आरती देखने का कि माँ को नमन करते हुए मुझे यही कहना है कि उत्तराखंड प्रगति करे, उत्तरोत्तर प्रगति करे। लक्सर की भीकमपुर में देर रात जेसीबी मशीन लगाकर खनन माफियाओं द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था। किसी व्यक्ति द्वारा अवैध खनन की सूचना लक्सर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता को दी गई। लक्सर उप जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए छापा मारा। कार्रवाई में 7 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 जेसीबी मशीन को मौके से पकड़ लिया गया। सभी को अवैध खनन की संबंधित धाराओं में सीज कर दिया गया है। वहीं लक्सर उप जिलाधिकारी द्वारा दी गई इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। लक्सर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता का कहना है कि लक्सर में अवैध खनन को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खनन माफियाओं के हौसले तोड़ने के लिए लगातार बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में अवैध खनन चल रहा है तो उसमें रात्रि को ही टीम के साथ वहाँ मौके पर दबिश दी गई तो वहाँ पर 7 ट्रैक्टर ट्रॉली पाई गई, उनको सीज कर दिया गया और साथ ही 2 जेसीबी पाई गई, उनको सीज कर दिया गया मौके पर। अवैध खनन के खिलाफ लगातार पिछले 2 हफ्तों से कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। क्षेत्र में कोई भी अवैध खनन होने नहीं दिया जाएगा। और इस खबर पे हमारे साथ ऋषिकेश से संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। लक्सर से संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या मामला है, किस तरह से सूचना मिली पुलिस को इन आरोपियों की? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, ये लक्सर तहसील क्षेत्र में जो है अवैध खनन जेसीबी द्वारा किया जा रहा था। इसकी सूचना जो है देर रात लक्सर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता को मुखबिर द्वारा दी गई। तभी तुरंत जो है शिकायत पर अमल करते हुए लक्सर एसडीएम वैभव गुप्ता ने पुलिस को साथ लेकर जो है छापेमारी की, जिसमें उनके द्वारा जो है 7 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध खनन से भरी और 2 जेसीबी जो है मौके से पकड़कर सीज की गई है। जी राकेश, और क्या जानकारी है, अब किस तरह की कार्रवाई इन माफियाओं पर करी जाएगी? जी बिल्कुल, लक्सर एसडीएम वैभव गुप्ता का कहना है कि किसी भी सूरत में जो है अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अवैध खनन के खिलाफ जो है लगातार उनके द्वारा कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध खनन करने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता राकेश जुड़े थे लक्सर से। वहीं लक्सर में किसानों की महापंचायत हुई जिसमें भारी जन सैलाब उमड़ा। उम्मीद से ज्यादा लोग इस महापंचायत में शामिल हुए। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत लोगों को संबोधित करने पहुंचे। वहीं लक्सर महापंचायत में राकेश टिकैत सरकार पर जमकर बरसे। इस महापंचायत में किसान यूनियन के सभी घटक भी शामिल हुए। इस महापंचायत में पहुंचे राकेश टिकैत ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार का प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। ये सरकार किसान विरोधी है। सबसे पहले तो मैं इस लक्सर क्षेत्र की प्यारी जनता और इस उत्तराखंड की सभी जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि ये महापंचायत जहाँ इसे हम सोच रहे थे हजारों में लाखों की संख्या में पहुँचकर मैं इन्हें बधाई के बहुत यहाँ के लोग, यहाँ का किसान और इस महापंचायत का सीधा ये मैसेज है कि यहाँ का किसान जाग चुका है तो सरकार को अपनी आँख खोल लेनी चाहिए। उन्हें अपनी रीतियों और नीतियों में अगर वो इसी तरह से नहीं कोई बदलाव किया, किसान का उत्पीड़न जिस तरह से वो करते आ रहे इसी तरह से अगर करते रहे तो इस देश का, इस उत्तराखंड का युवा और इस उत्तराखंड का किसान उन्हें जल्दी गद्दी से उतार पाएगा। हम लोग सभी जनता से अपील करें कि एक दिन किसान के नाम और 27 तारीख में सब लोग इसमें मदद करें, सभी दुकानदार, ट्रांसपोर्टर, सभी किसान, मजदूर, हमारे जो युवा साथी हैं सभी सब मिले के
उस दिन इसमें सहयोग करें आप सब। श्यामपुर के लक्कड़ घाट क्षेत्र में गली मोहल्ले में 8 फीट की रोड पर भारी वाहन की आवाजाही को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर एक आश्रम संचालक बाबा द्वारा ग्रामीणों के विरोध को बेबुनियाद बताया जा रहा है। वहीं लोक निर्माण विभाग ने भी लिखित पत्र में उक्त रोड पर हल्के वाहनों के लिए प्रयुक्त बताया है। फिर भी आश्रम में चल रहे निर्माण कार्य के लिए 8 फीट की सड़क से बड़े बड़े भारी वाहन गुजर रहे हैं, जिसका ग्रामीण पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तो रोड इतनी टूट गई, बहुत ज़्यादा ही है। और यहाँ पे जब 6 टायर या 10 टायर डंपर आता है 380 कुंटल वजन लेके या 250 कुंटल वजन लेके, तो रोड के पास में बिल्कुल कोई आदमी भी नहीं बच पाते यहाँ पे। और इतना यानी कि बड़ा रास्ता है, छोटा रास्ता 8 फीट का रास्ता, और 8 ही फीट की लगभग चौड़ाई होती है डंपर की। तो इसमें कोई आने जाने के लिए अगर कोई बच्चा आ जाए, कुछ भी आए तो नहीं रुक पाएगा। और इतना वजन लेके आते हैं कि ब्रेक भी काम नहीं करेंगे। 380 काउंटर बहुत वजन होता है। आवागमन किसी का बाधित नहीं किया गया है। आप 100 फीट से लेकर 200 फीट तक अपना माल मटेरियल ले जाइए, आप अपनी गाड़ी ले जाइए उसमें जो हल्के वाहन हैं। और क्योंकि हमने PWD ने भी लिखित में दे दिया कि उसका जो निर्माण किया गया, उसका जो एस्टीमेट बना था, उसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया वो हल्के वाहनों के लिए किया गया है। हैवी लोड हैवी डंपर के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। आप संत के नाम पे लोगों को बदनाम ना करें। और हिंदुत्व जो आज ये परेशान हो रहा है, इन जैसे लोगों के कारण हो रहा है, क्योंकि संत का चोला पहन के लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं, अच्छे संत हैं, तो अच्छे संत हैं हमारे जो समाज में हैं, उन लोगों की भी इनके कारण छवि खराब हो रही है। आप सड़क टूट जाएगी इसलिए आप गाड़ियों को नहीं आने दोगे, माल नहीं आने दोगे। सड़क बनी किस लिए? माल के लिए तो बनी है। व्यक्ति तो पैदल चल लेता है ना, सड़कें बनती वाहनों के लिए तो बनती हैं। अगर आप भी वाहन सामग्री पहुँचे स्थल पे ताकि निर्माण कार्य बढ़े, उसलिए सड़कें बनाई जाती हैं। सड़कें कोई पैदल व्यक्ति के लिए नहीं बनाई जाती। कमज़ोर है तो दोबारा बनाएगी। सरकार से ये कहा जाए कि आप मजबूत करके दो, अगर कमज़ोर है तो, पर ऐसा थोड़ी। चमोली जिले के दशोली विकासखंड के निजमूला घाटी में बीती रात को हुई बारिश से PMGSY की सड़क पर लगातार भूस्खलन होने से ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों को 2 किलोमीटर की पैदल दूरी पार कर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। बता दें कि सुबह भी भूस्खलन होने पर मोटर मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे घाटी के इराणी पाड़ा, झींझी, दुर्मी, पंगना और धार कुमाल गांव को यातायात से जोड़ने वाली सड़क मलबा आने से बाधित हो रही है, जिसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा विभागीय अधिकारी को भी दी गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़क बाधित होने से ग्रामीणों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनपद चमोली के दसोली ब्लॉक के अंतर्गत गौड़ा निजमूला पाणा ईरानी सड़क PMGSY की है, जो विगत 15 दिनों से गौड़ा के ऊपर राजकीय इंटर कॉलेज के बगल में बंद है। और उस सड़क के बंद होने से पाणा ईरानी दुर्मी पगना धार कुमारा गांव की लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। उसमें लोगों का राशन पानी और लोग जो बीमार हो रहे हैं वो लोग गांव से आ नहीं पा रहे हैं। बड़ी दिक्कत हो गई है और बार बार PMGSY के अधिकारियों से वार्ता भी करी है, लेकिन उसका समाधान हो नहीं पा रहा है और लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा PMGSY को कि वो जल्दी इस रोड को खोलने का प्रयास करेंगे, जिससे कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो पाए, लोग बाजार आराम से आ पाए, अपने सामान को ले पाए। और लोग जो विशेषकर जो स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लोग बीमार होकर के नहीं आ पा रहे हैं, उन लोगों के आवागमन का रास्ता सुगम हो जाएगा और जिसके बाद लोग आसानी से बाजार। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय किसानों के लिए 110वें अखिल भारतीय किसान मेले का आयोजन करने जा रहा है। मेले का शुभारंभ 7 अक्टूबर को होगा। मेला 4 दिनों तक चलेगा और जिसमें किसानों के लिए बीज, पेड़ पौधे और कृषि के आधुनिक यंत्र उपलब्ध रहेंगे। किसान मेला व कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन इस बार फिजिकल मोड पर होने जा रहा है, जिसको लेकर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं मेले का समापन 10 अक्टूबर को होगा। वही अगली खबर देहरादून से है, जहां पर एक टायर शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं लोगों ने दमकल को घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग बुझाने का काम किया। दरअसल ये मामला कारगी चौक का है, जहां टायर शोरूम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई।
तो टायर शोरूम में भीषण आग लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण आग लगी है और इस आग का कारण शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। आपको बता दें कि देहरादून की ये घटना है जहां पे टायर के शोरूम में भीषण आग लगी। उसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और अफरा तफरी का माहौल मच गया। देखते ही देखते इस आग ने भीषण रूप ले लिया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का अनुमान जताया जा रहा है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।